नमस्कार। अभिनंदन है सभी दर्शकों का ज्योतिष के इस कार्यक्रम में एस्ट्रोटेबल.com पे। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमज़ोर हो जाए तो उसके क्या फल मिलेंगे और किस तरह से आप प्रभावित होंगे, उस पर ही आधारित ये वीडियो है। और यदि कुंडली के सबसे मुख्य ग्रह सूर्य को देखें तो वो यदि कमज़ोर हो आपकी कुंडली में तो क्या प्रभाव होगा, आइए उस पे ही एक चर्चा करते हैं और उसी पे आधारित ये वीडियो भी है। ग्रहों के अधिपति सूर्य का जो होता है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, एक तरह से जीवनदाता होते हैं वो। और सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन है कह सकते हैं। वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि एवं ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से भी सूर्य की अनुकूलता जो है आपकी कुंडली में अति आवश्यक है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को आत्मा, प्राण, ऊर्जा, पिता, आत्मज्ञान, सरकार, आप और आपके मान, आपकी प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सभी चीज़ों का कारक माना जाता है। और साथ ही शरीर में अस्थि है, जैव विद्युत, श्वसन तंत्र, जीवन, इस सभी पे सूर्य का एक विशेष प्रभाव पड़ता है और इसकी कृपा जो होती है बड़ी आवश्यक होती है। तो कुंडली में यदि यह ग्रह कमज़ोर हो जाए, यानी सूर्य कमज़ोर हो जाए तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सूर्य ग्रह का संबंध पिता से भी माना जाता है। और कुंडली में कमज़ोर सूर्य की स्थिति की वजह से यदि देखा जाए तो जातकों की आंख में समस्या जरूर दिखेगी। यदि जिनकी भी कुंडली में सूर्य जो है वो तुला राशि का है या कहीं से प्रभावित है तो निश्चित रूप से उनकी आंखों में कुछ न कुछ समस्या जरूर दिखती है। और नीच का सूर्य होने के कारण कई जगहों पर अपमान का भी सामना करना पड़ता है, यानी वो जो चीज़ें मिलनी चाहिए उन्हें, जो उन्हें यश मिलना चाहिए, जो उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए, वो चीज़ें उन्हें नहीं मिल पाती है। तो सूर्य के कमज़ोर होने से निश्चित रूप से ये सारे बुरे प्रभाव आपके पड़ते हैं। तो सूर्य देव को प्रसन्न करने की, यानी सूर्य देव को यदि प्रसन्न करना हो और आपकी कुंडली में यदि सूर्य देव तुला राशि में है, नीच के हैं, खासतौर से देखा जाए तो यदि तुला राशि में 5 डिग्री से अंदर वो बैठे रहते हैं तो पूरे नीच के माने जाते हैं वो। और नीच के होने पे उस तरह के फल नहीं दे पाते हैं। यदि नीच भंग उनका नहीं है कह सकते हैं, या उन्होंने कहीं से विपरीत राजयोग नहीं बनाया हुआ है तो थोड़ा उनके प्रभाव में कमी आ जाती है, थोड़ा कष्ट जरूर मिलता। तो सूर्य देव को प्रसन्न करने के उपाय क्या क्या हैं? खास तौर से देखा जाए तो पहला जो उपाय है वो मंत्र आराधना है। मंत्र आराधना सबसे श्रेष्ठ है। और जन्म कुंडली यदि सूर्य के शुभ प्रभाव से युक्त करना चाहते हैं, यानी शुभ प्रभाव मिले सूर्य का और पाप का जो है वो नाश हो, या पाप जो है आपकी कुंडली से वो पाप का प्रभाव हट जाए, तो सूर्य की अनुकूलता प्राप्ति के लिए मंत्र की आराधना करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और सूर्य का जो गायत्री मंत्र है, ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, ये एक जो मंत्र है ये बड़ा ही एक श्रेयकर माना गया है, श्रेष्ठकर माना गया है। साथ ही सूर्य का जो बीज मंत्र है, ओम ही ह्वै सूर्याय नमः, ओम मार्तंडाय नमो नमः, ये दोनों जो मंत्र हैं वो बीज मंत्र ही एक तरह से हैं और निश्चित रूप से बड़े ही अच्छे माने गए हैं सूर्य को प्रसन्न करने के लिए। साथ ही एक बड़ा ही एक प्रचलित मंत्र है जो कि सूर्य को खुश करने के लिए या सूर्य के ग्रहों के, सूर्य के पाप प्रभाव को शांत करने के लिए पढ़ा जाता है, ओम घृणिः सूर्याय नमः। ये एक सूर्य तांत्रिक मंत्र इसे कहा जाता है और इसके 108 बार यदि आप पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से ढेर सारे जो कह सकते हैं शुभ प्रभाव मिलते हैं। साथ ही इसके साथ यदि आप आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उससे भी सूर्यदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय है सूर्य को प्रसन्न करने का, सूर्य को अर्घ देना। यदि आप अर्घ देने की भी एक विधि है कि तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेके, लाल पुष्प है, केसर है और चंदन मिला के अर्घ अर्पित करने से सूर्यदेव जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कहते हैं और कृपा जरूर उनकी मिलती है। साथ ही तीसरा एक उपाय है सूर्य का यंत्र धारण करना। सूर्य यंत्र जो है आपको कहीं भी मिल जाएगा बना हुआ, यदि आप किसी दुकान से पता करते हैं या किसी रत्नों के उस दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको सूर्य यंत्र जो है वो मिल जाएगा। और सूर्य ग्रह की प्रसन्नता अनुकूलता के लिए यह यंत्र धारण करना या घर में लगाना निश्चित रूप से बड़ा ही श्रेयकर माना जाता है, बड़ा ही अच्छा माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। साथ ही दान करना, सूर्य के पाप प्रभावों में कमी लाने के लिए यदि जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति विषम परिस्थिति में है, सूर्य नीच राशि तुला में है या पाप ग्रहों से संबंधित अथवा शत्रु स्थान में स्थित होने पर बहुत ज़्यादा कष्टदायी हो जाता है, तो अनेक तरह के रोग भी देता है और अनेक तरह के आपको अपयश भी देता है। तो सूर्य के कारकत्व वाली हैं, सूर्य को जो प्रिय हैं उनके वस्तुओं का दान करने से निश्चित रूप से जो होता है एक अच्छा प्रभाव मिलता है और सूर्य जो है काफ़ी मजबूत भी होता है।
तो सूर्य के अनिष्ट की शांति के लिए आप केसर है, कमलगट्टा है, इलायची है और ये सारी चीज़ें यदि दान करते हैं आप, तो निश्चित रूप से फल जो होता है सूर्य वो बड़े अच्छे देने लगता है कहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है आपके कर्म में एक सुधार आ जाता है। कर्म में सुधार होने से निश्चित रूप से चीज़ें भी बड़ी अच्छी मिलने लगती हैं, मन में एक शांति आ जाती है, मन में एक आत्मविश्वास आ जाता है कि हमने कर्म अपने अच्छे करने शुरू कर दिए तो फल भी मुझे अच्छे मिलेंगे और उसका असर भी देखने को मिलता है। साथ ही सूर्य का एक रत्न है माणिक्य, इसे भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक परामर्श से ही धारण करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी की जन्म कुंडली में सूर्य किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है और धारण करने पे उसके क्या अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव होंगे, ये सारी चीज़ें यदि क्लियर रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि सूर्य का रत्न जो माणिक होता है वो भी आशातीत फल देता है। यदि आपको वो आपके लिए सूट करता है, आपको फ़ायदे पहुँचाता है तो निश्चित रूप से ढेर सारे फ़ायदे आपको देकर जाता है। तो ये सारी चीज़ें सूर्य को शांत करने के या सूर्य को प्रसन्न करने के हैं। चूँकि भगवान सूर्य जो हैं वो संपूर्ण लोकों के आत्मा हैं कह सकते हैं। पृथ्वी और सब पूरे भूलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर कालचक्र में स्थित होकर 12 महीने जो हैं ये उदित रहते हैं। तो प्रत्येक मानव जीवन को उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो ये ज़रूर आप करें। और सूर्य यदि आपकी कुंडली में नीच का है, शत्रु क्षेत्रीय है या बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं है, तो ये सारे उपाय जो हैं निश्चित रूप से सूर्य को प्रसन्न करने के काम आएंगे। और आपको यश है कह सकते हैं, जो सूर्य से संबंधित चीज़ें हैं, यश है, मान है, प्रतिष्ठा है, प्रशासन में कोई पद है या प्रशासन से जुड़ के कोई कार्य करना, ये सारी चीज़ों में निश्चित रूप से आपको आशातीत सफलता देंगे। तो ये सारी चीज़ें करें। साथ ही इसके साथ ही आप आदित्य हृदय स्रोत है, गायत्री मंत्र का जाप है, ये सारी चीज़ें ज़रूर करें। करने से सूर्य की जो है पाप प्रभाव सूर्य के जो आपकी कुंडली के हैं या नीचत्व का जो प्रभाव है निश्चित रूप से दूर होगा और एक पॉजिटिव जो चीज़ें हैं आपके मन में आएंगी और साथ ही साथ आपका जीवन जो है वो उन्नति के पथ पे भी अग्रसर होगा। तो निश्चित रूप से आपको बताई हुई चीज़ें करनी चाहिए और आशा है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद भी आई होगी। और आपके कमेंट जो हैं यदि आप करते हैं और आप साथ ही आप इसको यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो उत्साहवर्धन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, जो कि मेरे लिए प्रेरणादायक रहेगा। धन्यवाद।